अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये दुआ कि अल्लाह पाक सबको गर्मी से महफूज़ रखे, क्योंकि सब मैंने कमेंट सेक्शन में बता रही थी कि बहुत शदीद गर्मी है उनके यहाँ भी। तो अल्लाह पाक सब पर अपना करम फ़रमाए, अल्लाह पाक रहमत की बारिश जो है वो बरसाए और अल्लाह पाक सबके लिए परेशानियाँ जो है वो दूर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती हैं गर्मियाँ, तो अल्लाह पाक सब बच्चों पर करम फ़रमाए, जो भी बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं अपनी रिएक्शन की तरफ। तो बहनों, बड़े मज़ेदार का रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक दिमागी मरीज़ पर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे ट्रक की बत्ती। तो हमने सुनी थी एक कहावत, लेकिन ट्रक के पीछे बत्तियाँ जलाता कौन है आज उस पर भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ डीडी, मुच्छड़, गोंचू, पिटारा, नज्जो और बेवड़े के दरमियान छिड़ी हुई जंग जो इस वक्त पूरी वाईटी पर बर्पा हो रखी है, उस पर भी ज़रा रोशनी डालेंगे। खैर, बहुत से पॉइंट हैं। आज जो पिटारा की वीडियो थी, कंटेंट नाम का भी नहीं रहा, लेकिन ठूसना तो कहीं नहीं जाएगा। रज रज के ठूसेंगे डाइटिंग के साथ, और फिर ठुसवाएंगे इंजेक्शन, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, क्योंकि स्लिम ट्रिम होना है ना। अभी ट्रिप के लिए तो बहुत कुछ और भी होना है मेरी बहनों, वेट एंड वॉच। अच्छा, पिटारा की ना एक फ़ेक आईडी भी मैंने पकड़ी है, उस पर भी बात करेंगे अगर मैं भूली ना, क्योंकि पॉइंट रखते रखते ना अक्सर मैं बीच में पॉइंट भूल भी जाती हूँ एंड तक। खैर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना ज़रा दिमागी मरीज़ और ट्रक के पीछे बत्ती चलाने वाले पे बात करते हैं। तो गोंचू दी दिमागी मरीज़ इंकशाफ हो चुका है, फैमिली वालों की तरफ से ही ये इंकशाफ हुआ है कि गोंचू अंकल जो हैं, अब उनको अंकल कहना भी बड़ा अजीब लग रहा है, गोंचू आंटी, हाँ, वो लेती हैं दिमाग की गोलियाँ। और जिस दिन गोंचू आंटी दिमाग की गोलियाँ ना लेना, उस दिन गोंचू आंटी को फिर कुछ समझ ही नहीं रहती। अब गोंचू आंटी की हालत जो पिछले काफ़ी टाइम से पिटारा के अपने लोग भी देखकर मसलसल कमेंट कर रहे थे कि पिटारा गोंचू पर फोकस कर, पिटारा गोंचू की आंखें चेक करवा, पिटारा गोंचू की हेल्थ पर ध्यान दे। लेकिन पिटारा है कि वो अपने इंजेक्शन ठुकवाने से फुर्सत उसको मिले तो गोंचू पे ध्यान देना। तो अब पता चला कि गोंचू आंटी के साथ ये सारे मसले मसाइल चल क्यों रहे हैं, क्योंकि वो ले रही हैं दिमाग की टैबलेट्स। अब मैं आपको बताऊं, जो दिमाग की मेडिसन होती है ना, उससे एक तो जिस्म इंसान का फूल जाता है, मोटापा होता है, और दूसरा बहुत से और भी उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग की गोलियां लेने वाला इंसान अगर प्रॉपर नींद नहीं लेता ना, तो वो सबसे बड़ा एक अलग मसला उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। और ये जो गोंचू हर वक्त आंखें टिमटिमाता रहता है ना, टिम 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 उसकी आंखों की होती रहती है, तो ये इन्हीं सब चीज़ों की वजूहात की वजह से होती है। दिमाग की गोलियां लो, उसके बाद इंसान प्रॉपर रिलैक्स ना करे, सुकून ना मिले, क्योंकि उनसे नींद भी आती है, और जब वो नींद इंसान प्रॉपर पूरी ना करे, फिर उसके साथ मसले मसाइल होते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ इंसान जाता है और उसकी हालत मसलसल ख़राब होने लगती है। अब ये जो ट्रक के पीछे बत्तियां जला रहा होता है ना गोंचू, हर वक्त अपनी आंखों से टिम 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 टिम। देखो, मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं बनाती, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक उसे भी सेहत दे, हमारी कोई जानी दुश्मनी किसी से नहीं है। लेकिन जिस तरह उस इंसान की हरकतें हैं ना, हर बात में उसको हेटर नज़र आते हैं। उसके घर में कोई मसला हो जाए, हेटर, उसको ना ख्वाबों में भी अब हेटर ही नज़र आने लग गए। इन मियाँ बीवी पिटारा और गोंचू को ना हर जगह हेटर नज़र आते हैं, जागती आंखों से भी, सोती आंखों से भी, ख्वाब में, हर जगह इनको हेटर ही हेटर, हर बात में हेटर हेटर हेटर। तो जब ये हर चीज़ में हम लोगों को टारगेट करते हैं, तो फिर थोड़ा हमारा भी तो बनता है ना, थोड़ा फिर हम उस चीज़ का पलट के जवाब तो देंगे। खैर, गोंचू आंटी की ये जो दिमागी बीमारी है, अब बहुत से चाटू आ जाएंगे कि कौशर की वजह से हुई है। हाँ, कौसर की वजह से हुई है ना, क्योंकि 24 घंटे तो कौसर के पीछे दुम हिलाता फिरता है, 24 घंटे कौसर को ले लेके मार्केटों में घूम रहा होता है, 24 घंटे जो है वो कौसर के घर की नौकरी कर रहा होता है, 24 घंटे कौसर के 3 अदद बच्चे पाल रहा होता है, पूरे पूरे महीने के लिए कौसर को ट्रिपों पे लेके घूमता है, आधी आधी रात तक ड्राइव जो करता है ना, रातों की नींदें हराम करके,
और मतलब 12-12 घंटे 24-24 घंटे मुसलसल जो कार ड्राइव करता है, ये सब कौसर के लिए ही तो करता है, पिटारा के लिए क्या ही करता है। सुबह-सुबह आप देखो कौसर के घर में सब्ज़ी, फ्रूट, फल आ रहे होते हैं। उसके बाद जी पिटारा के घर में नाश्ते भी बना रहा होता है। फिर उसके बाद 3 अदद बच्चे जिनको स्कूल लेके जाना बकौल इनके, हालाँकि वो नाटक ही होता है, उनको नाश्ता करवाना, पिक एंड ड्रॉप हर जगह का, फिर उनके साथ क्लब भी जाना। ख़ैर पिटारा क्लब का भी ज़रा बताना, वो क्लब कहाँ गया जिसके लिए तूने लाखों रुपया भरा था? छोड़ दिया, बस इतना ही था, इतने ही बच्चों को सिखाना था, सिखा लिया सारा कुछ। ख़ैर सुबह से शाम तक बच्चों को छोड़ आया, बच्चों को ले आया, कोई और ज़िम्मेदारी, कोई आ रहा है, कोई सामान लेके आना है, घर की मरम्मत करवानी है, XYZ कुछ भी करना है, अम्मा के साथ काम मिलके करने हैं। पिटारा को शॉपिंग पे, क्योंकि ये मैडम डेली शॉपिंग पे जाती है, बिना एक दिन भी शॉपिंग पर गए इसके गुजारा है नहीं। महीनों महीनों के ट्रिप पर इसके साथ गधे की तरह बच्चे संभाल रहा होता है, पूरा सामान संभाल रहा होता है, घर की पैकिंग, मतलब जो भी सामान वगैरह सही सेट करना होता है वो सब इसके सर पे है। जब ट्रिप पे जाओ वहाँ सारा सामान देखना, हर एक चीज़ इसके सर पे है। एक इंसान कितना ही बर्डन लेकर चल सकता है ना। अब जहाँ तक कौसर की बात है, कौसर के घर में क्या है, रात के 1 बजे जाता है, मैं दूसरे घर आ गया, कौसर चाय बना दो, कौसर चाय बना के देती है, ठीक है मैं यूट्यूब फैमिली, अब हम सोने लगे हैं। मॉर्निंग जो है वो पिटारा के घर से होती है और फिर जाता है कौसर के पास, कौसर नाश्ता बना दे, वो फ्रेश उसी वक्त इसकी पसंद का जो ये कहता है वो बना के देती है। देसी ही होता है ना वो खाना, क्योंकि उसमें कोई पिज़्ज़ा नहीं, कोई शवारमा नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई ये चीज़ें नहीं, भर के रोज़ डेली चिकन नहीं, ये सब नहीं होता। सब्जियाँ और फ्रेश वो घर की ही उगाती है और घर की उसको पका के देती है, उसी वक्त ताज़ा खाना बना के देती है और वहाँ से ठूस के ये फिर आ जाता है अपनी नौकरी के ऊपर। तो इसमें कौसर का कौन-सा, मतलब कौसर ने कौन-सी टेंशन दी हुई है, कौन से कौसर इसके जो है ना बाल रोज़ पकड़ी होती है, जिस तरह पिटारा ने इसकी कमीज़ फाड़ के पूरे मोहल्ले में इसको दौड़ाया था, इसके सर के बाल पिटारा ने नहीं छोड़े। आज तक किसी ने कहीं कौसर को ऐसे करते हुए देखा? आज तक क्या कौसर के लिए यूट्यूब पर जीजा बैठे? क्या कौसर के लिए कोई बंदा आया दावा करने के लिए? तो ये अपने में कितनी बड़ी टेंशन होती है ना एक मर्द के लिए, कि उसके लिए वो लोगों को कॉल करे कि मेरी बीवी को समझाओ, वो मेरी बात नहीं सुन रही, फिर दूसरे लोग कॉल करके पिटारा को समझाते हैं। और मतलब आप समझ रहे हो ना, तो इन सब टेंशनों में फिर ये हालत तो होनी है। लेकिन जब कौसर की बारी आती है तो मुझे नहीं समझ आता कौसर के लिए गोंचू की मतलब क्या टेंशन है। जब दिल करता है उसको गाँव पटक के आ जाता है, जब दिल करता है यहाँ रखता है, जब उसके साथ जैसे दिल करते हैं वो वही। जब पिटारा के घर में कोई काम होता है उसको पकड़ के ले आता है, 4 दिन काम करवाता है। अब ये 2-3 दिन से क्यों नहीं जा रहा कौसर की तरफ, 2-3 दिन से ये कौसर के घर का कंटेंट बना के वीडियो क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि कौसर यहीं पे है, अब काम वाला नहीं है, नूर छुट्टी पे जा चुका है। नज्जो आई थी, नज्जो ने 2 दिन अम्मा के साथ, 4 दिन जो भी रही काम करवाया। अब चुबीना आ रही है और कमेंट में जो चाटू बक 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 कर रहे थे ना, अब चुबीना आ रही है, नज्जो जादू काला जादू करके गई है, अब चुबीना काला जादू करेगी। और चुबीना को मत आने दे पिटारा, तू ट्रिप पर कहाँ कब जाएगी अगर इनकी मेहमानदारियाँ करती रहेगी। मतलब मुझे समझ नहीं आती इन चाटुओं की। चाटुओं, कौन सी वीडियो में तुम लोगों की पिटारा मालकिन इनकी मेहमानदारी करते हुए नज़र आई है? तुम लोगों की पिटारा मालकिन वो जो शाम के 4 बजे तक सो के ना उठे। मतलब मुझे बताओ, उसके घर में अगर उसके फैमिली वाले आकर काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 4 बजे सो के उठने वाली को क्या पता होता है कि सुबह से शाम के 4 बजे तक उसके घर में क्या पका, क्या खाया? 3 अदद बच्चे हैं जिनको खाना चाहिए होता है, उनके साथ कौन बैठा, कौन उठा, किसने खाना खिलाया, किसने पकाया? घर में नौकर भी नहीं है, कपड़े कौन धो रहा है, कपड़े कौन प्रेस कर रहा है, किचन में कौन काम कर रहा है? शाम के 4 बजे तक क्या उस औरत को ये सब चीज़ें पता होती हैं? कौन कर रहा है? अम्मा नौकरानी, गोंचू ड्राइवर, ये दोनों कर रहे हैं ना। तो अगर नज्जो या रुबीना नहीं आएंगी तो अम्मा नौकरानी आंख लाल लेके कितना सा करेंगी। अगर तो ये मैडम 24 घंटे किचन में खड़ी रहे ना तो बात समझ भी आती है। हाय बेचारी, कभी कपड़े धो रही होती है, कभी किचन में खड़ी होती है। शाम के 4 बजे तक जो औरत सोई रहे, वो कौन सी माँ की खिदमत कर रही है? सुबह से लेके रात तक माँ किचन में। माँ की बीपी शूट कर कर के आंखों के ये हाल हुए हुए हैं, माँ के पाँव पे फंगस लगी हुई है। उसके बाद कमेंट किए जाते हैं, पिटारा जितना तुम अम्मा का ख्याल रखती हो ना, जितना अम्मा से प्यार करती हो, जितनी अम्मा के लिए तुम पैसा खर्च करती हो ना, इतनी कोई औलाद नहीं कर सकता। इसलिए अम्मा को ना सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहिए, तुम्हारा ही हक बनता है। कौन सा ख्याल भाई, कौन सी इज्जत, कौन सा ख्याल? मुझे पहले ये बताओ, जो औरत माँ को
इस उम्र में ब्लैकमेल करके उसकी तलाक़ें करवाने तक आ जाए, जो इस उम्र में ब्लैकमेल करके बाकी 4 बच्चों से माँ को हटा के बैठी हुई हो, वो माँ की इज़्ज़त कर रही है, जो अपनी माँ को यूट्यूब पर लाकर माँ के सर में खाक डाले, जिसके कमेंट सेक्शन में उसकी माँ को भर-भर के इस वक्त गालियाँ दी जा रही हैं कि तेरी माँ लालची है, तेरी माँ तुझे लूट रही है, तेरी माँ तेरे साथ सिंसियर नहीं है, माँ को बेटे के घर भेज दे, XYZ पता नहीं क्या-क्या बोला जा रहा है। ऐसी बेटी अच्छी है? मतलब सीरियसली, आज तक जिस सलमा ने माँ की 3 शादियाँ नहीं बताई थी वो बुरी है, और जिसने माँ की 3 शादियों के झंडे गाड़ दिए यूट्यूब पर, ऊपर नीचे चरपाइयों के गुनाह आकर बता दिए, वो अच्छी है। वैसे क्लैपिंग बनती है चाटुओ तुम लोगों की इन बातों पर। और जो चाटू ये स्काई नाम की ना, ये मैं कह रही हूँ ना पिटारा की फ़ेक आईडी, अब मुझे ना कुछ शक होने लग गया कि ये जो स्काई नाम की ना ये पिटारा की फ़ेक आईडी है, क्योंकि जिस तरह की ये बातें लिख रही होती है ना, माना लोग सपोर्ट भी करते हैं यार, अच्छा बुरा भी लिखेंगे, लेकिन इस हद तक चीज़ें लिखना, मतलब इसके मुसलसल 2-3 दिन से सेम नज्जो की नफ़रत के कमेंट हैं। नज्जो पिटारा के घर काला जादू कर रही है, चुबीना काला जादू करेगी, मतलब मुसलसल इसके यही, और ट्रिप पे जाओ, ट्रिप पे जाओ, ट्रिप पे जाओ, ट्रिप पे जाओ। मुझे नहीं समझ आता कि इसको भी गोंचू अपनी शलवार की जेब में डाल के साथ लेकर जाएगा, जो इसको इतनी चुल मची हुई है। तो कहीं न कहीं इस तरह की ना, फिर लगता यही है कि ये अपनी फ़ेक आइडियाँ बना के ना इस तरह की हरकतें करती है। अब मैं आपको ये बताऊँ, कल भी मैंने अपनी वीडियो में ये बोला था कि इस्लाम में ये जादू-वादू ये चीज़ें, देखो जादू होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन जिनके ईमान पुख्ते होते हैं, जो इबादत गुज़ार लोग होते हैं ना, उन पर ये चीज़ें अमल नहीं करती। हमारे नबी पाक पर भी किया गया था, लेकिन हमारे नबी पाक ने कुछ जाके आमलों से उनके तोड़ नहीं करवाए, कुछ ऐसा नहीं किया। और नबी पाक पर ये जादू और ये जो चीज़ें होती रही हैं, ये भी रहती दुनिया के लोगों के लिए एक, वो कहते हैं ना एग्ज़ाम्पल, एक उनके लिए, वो कहते हैं कि मतलब पीछे एक छोड़ के जाना, हर एक चीज़ के लिए वो मिसाल बन के गए थे। और उन पर जब हुआ तो अल्लाह की आयत नाज़िल हुई, जिसको पढ़ने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये लोगों के लिए एक छोड़ा गया, क्योंकि ज़ाहिर है रहती दुनिया में लोग इन फ़ितनों में पड़े हैं, तो इन फ़ितनों में पड़ने वालों के लिए एक हल भी बताया गया है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आयात हैं कुरान पाक में, आप उनको पढ़ो, आप नमाज़ 5 वक़्त पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। और हमारे दीन में जादू करवाने वाला और करने वाला दोनों दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाते हैं। मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोल रही हूँ, तो ये कुछ छोटा-मोटा गुनाह नहीं है, इतना बड़ा गुनाह है जिससे इस्लाम से ही उसको निकाल दिया जाता है। वो अपने ख़ानदान, अपने आप को पहले कुफ़र की तरफ लेकर जाता है, हर इबादत, हर एक चीज़ छोड़ता है, उसके बाद शैतानी रास्तों पर चलने के बाद इन काले पीले इल्मों में वो आता है। ऐसे ही नहीं है कि वो जाके कर लेगा। तो अगर ये औरत बार-बार नज्जो पे, चुबीना पे इस चीज़ की तोहमत लगाती है ना, देखो अगर हम कोई बात करते हैं, ये लोग आ जाते हैं तोहमत लगा रहे हो, तो तोहमत हर चीज़ की है। अगर ये जादू वाली बात की भी ये तोहमत लगा रही है ना, तो क्या इसको इस चीज़ का जाके खमियाज़ा नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या इसके पास प्रूफ़ हैं? कल अल्लाह के आगे ये जवाब दे लेगी, क्योंकि ये चाटू हमारे कमेंट सेक्शन में तो बड़े आके बक, बक, बक कर रहे होते हैं ना कि तुम लोग अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम लोगों के पास प्रूफ़ हैं, तुम लोगों ने आँखों से देखा है। तो ये जो चाटू कौसर के नाम पर, नज्जो के नाम पर और जुबीना के नाम पर, नैना के नाम पर, सलमा के नाम पर, सबके नाम पर तोहमतें बांधते हैं कमेंट सेक्शन में, जो लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, क्या इनके पास इन चीज़ों के प्रूफ़ हैं? क्या इन चीज़ों के लिए अल्लाह इनसे जवाब नहीं मांगेगा? क्या ये सब कुछ करके गुनाह कमा के अपने ईमान जो कमज़ोर कर रहे हैं इस पिटारा औरत के ख़ातिर, क्या इनके पास कोई सर्टिफिकेट है कि इनकी मालकिन 100% सच्ची है, 100% नेक है, वो जो 6 साल से वाईटी पर दिखा रही है वो 100% सच्चा है? क्या इन लोगों में से किसी एक के पास भी इस चीज़ का सर्टिफिकेट है? अगर है तो हमें भी दिखाएं, ताकि हमें भी यकीन आए कि पिटारा ने वो सर्टिफिकेट कहाँ से लिया है, कौन सी ऊपर स्टैम्प ऐसी दर्ज है जिसको देखकर ये लोग इतने पागल हुए हुए हैं कि इनकी मालकिन तो कभी झूठ बोल नहीं सकती, इनकी मालकिन तो कुछ गलत कर नहीं सकती। तो इसीलिए एक इंसान पे इतना अंधा एतमाद करना कि उसके लिए अपना ईमान ख़राब कर दो, ये चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं। खैर, इसके व्लॉग में क्या था कि व्लॉग शुरू होता है जहाँ पर बेवड़ा जा रहा है, बेवड़े बाय 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 बाय, बेवड़े चल निकल, लात तुझे पड़ गई। और पिटारा ऐसा शो कर रही है कि अकेला बेवड़ा आया था और अकेला बेवड़ा फ्रंट सीट पर बैठकर वापस जा रहा है।
और गोंचू भेवड़े को फ्रंट सीट पर, नज्जो को बैक सीट पर बिठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई होगी? और ड्राइवर, ओ हेलो ड्राइवर, तेरी औकात इतनी ही है ना, तू ही बड़ 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 करके कम्युनिटीज़ लगाता था ना, हमारे गढ़ में कोई इंटडी नहीं है, हमारे गढ़ में नहीं आ सकते। अब उन्हीं लोगों का ड्राइवर बन के, नौकर बन के उनको पिक एंड ड्रॉप दे रहा है। तेरी औकात है गोंचू इतनी? तेरी मालकिन, तेरी पिटारा मालकिन ने कहा चल नौकर निकल, मेरे भाई को छोड़ के आ। तेरी औकात है मेरे भाई के आगे कि तू बड़ 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 करेगा और उसके भाई के आगे नौकर बन के तू चाय पेश करता रहा? अरे क्या औकात है रे गोंचू, तेरी क्या औकात है? अब किस मुंह से फिर तू लगाएगा रे कम्युनिटी? बड़ा मज़ा आया मुझे ये देखकर। खैर पिटारा आंटी ने वहाँ से बाय 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 करके दिखाया कि नज्जो नहीं है। तो पिटारा आंटी फिर क्लिप क्यों कट किया? क्यों कट किया? जब नज्जो तुम्हारे गार्डन से गाड़ी में टपक के बैठी, वहाँ से तुमने क्लिप क्यों कट किया? और फिर उसके बाद आगे जाती हुई गाड़ी दिखाई, बीच का क्लिप कट क्यों था? मसलसल जाते हुए गाड़ी को दिखाती ना, लेकिन सी लोगों को ये चीज़ें कहाँ समझ आनी है मेरी बहनों। अच्छा उसके बाद जिसके पास कंटेंट नाम का कुछ भी नहीं था, खाना वाना इससे बनता नहीं, आज इसकी कोई चाटू इससे पूछ नहीं रही थी कि नूर तो घर में है नहीं, छुट्टी गया हुआ है, तो पिटारा तेरे घर की आज सफाई किसने की होगी? कल तो तू बड़ी बातें कर रही थी ना। और आज तेरे किचन में बर्तन धोना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, ये तूने पूरे दिन में कुछ भी नहीं दिखाया। कपड़े धोना, सब कुछ ये तुम्हारे घर में किसने किया? कोई सवाल नहीं करेगा। 4 बजे मैडम उठी, फिर अपने वॉशरूम में जाकर मुंह धोना भी दिखाया। थोड़ा कमोड वाला सीन भी रिकॉर्ड कर लेती। तेरे चाटुओं को बड़ा अच्छा लगता, जो चाटते हैं ना, तो उनको देखकर क्या दिली हसरतें उनकी पूरी होती रे। पिटारा वो कमोड वाला सीन भी अपने चाटुओं को दिखाया कर। आजा खैर वहाँ पर मुंह धोया गया। उसके बाद बोलती है सुबह सुबह, अब ज़रा बहनों नोटिस करना, सुबह सुबह का टाइम है। हाँ सुबह सुबह, जहाँ बेटा अभी तक बिस्तर में है, गंचू वहाँ बैठा हुआ है और इसकी सुबह सुबह है, और मुंह धोते हुए कहती है हुफ पानी कितना गर्म हो गया है, ये तो बहुत गर्म है, क्योंकि वो दोपहर से टाइम ऊपर हो चुका था ना, और दोपहर को इतनी शदीद गर्मी में टंकी में पानी तो वो फिर गर्म ही हो जाता है पिटारा आंटी। लेकिन इसकी सुबह सुबह थी बहनों। फिर ये आई और वहाँ पर गोंचू का दांत टूट गया। गोंचू कहता है मेरा दांत टूट गया, मैं 7 साल का हो गया हूँ। अरे गोंचू तू तो एक गले में चूसनी भी लटका ले, वो भी अपने मुंह में डाली रखा कर ले, जैसे तेरी पिटारा पैम्पर पहनती है ना बेचारी चुन्नी काकी, जिसको दुनिया का कुछ पता नहीं है। तू भी चूसनी डाल लिया कर और 2 बड़े बड़े ऐसे सुरमे के लगाया कर। पहले पहले ज़माने में बच्चों को वो लगाते नहीं थे सुरमा, और वो विंग्स उनके जो बाहर आँखों के ऐसे बड़े बड़े बनाती होती थी माएँ, फिर तेल से मांग निकालती थी। अब गोंचू मैं तुझे मांग निकालने का नहीं कहूँगी, क्योंकि तेरे पास बाल ही नहीं है, तू मांग की चीज़ की निकालेगा। तो लेकिन वो विंग्स ऐसे बड़े बड़े सुरमे से बनाया कर, ऐसे नीचे नीचे फैला के आँखों के जो सुरमा लगाते हैं, एक चूसनी डाला कर, वो शॉर्ट पहन के, ऊपर शर्ट और टाई पहन के, कैसा लगेगा वैसे गोंचू है ना। गोंचू ऐसा अपना गेटअप कर ले, उसके ही कितने व्यूज़ बढ़ जाएंगे। अच्छा खैर उसके बाद पिटारा आंटी कहती है तुम 7 के नहीं, तुम 60 के हो गए हो। हाँ गोंचू तू 60 का हो गया है, और पिटारा अभी तक 29 पे जमी भी है। असल में इसकी बर्फ़ जमी पिघल ही नहीं रही ना, अभी तक ये 29 पे ही बैठी हुई है। लेकिन तुम्हारी आयत के तो काफ़ी टाइम से दांत गिर गए हैं पिटारा, और तो कह रही है 7 साल की उम्र में दांत गिरते हैं, लेकिन तुम्हारे बकौल तो तुम्हारी आयत अभी 5 की होके छठे में लगी है ना। मतलब 6 साल तो तुम्हें यूट्यूब पर आए हुए हो गए हैं, और जब तू यूट्यूब पर आई थी तो तुम्हारी बेटी 2 साल की थी, उसके बावजूद भी अभी इसकी बेटी 5 साल की हुई है, और पिछले 6 साल से इसके बेटा जो 14वीं सालगिरह अपनी सेलिब्रेट कर रहा है। क्या कहने हैं पिटारा आंटी के। अच्छा उसके बाद फिर पिटारा आंटी ने कहा कि मेरा पंखा ख़राब हो गया है, थोड़ा मुझे मेकअप करने दो। बेटे ने कहा प्लम्बर आ गया पंखा ठीक करने। प्लम्बर बहनों आइंदा किसी के घर में पंखा ख़राब हो, बिजली का कोई भी काम हो, आपने इलेक्ट्रिशियन को नहीं प्लम्बर को बुलाना है, समझ आई चाटू? और चाटू खबरदार किसी ने अगर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तुम लोगों की मालकिन प्लम्बर बुलाती है, इसलिए तुम लोग भी प्लम्बर बुलाओगे। अगर किसी एक चाटू ने भी गुस्ताखी करने की कोशिश की ना, उसने प्लम्बर की जगह इलेक्ट्रिशियन बुला लिया ना, तो फिर चाटू को तुम लोगों के साथ क्या होगा वो भी याद ही रखोगे। अच्छा उसके बाद मैडम ने कहा प्लम्बर आया तो आता रहे, मैं अपना मेकअप तो कर लूँ। अरे छोड़ो ना मुस्तफ़ा, अच्छा दिन ब दिन चुन्नी बनती जा रही है, दिन ब दिन ना समझती है टीके ठुकवा के ना मैं काकी बन गई हूँ। वो काकी नहीं बनी, तेरे मुंह का जो मांस लटक गया है ना वो क्लियर नज़र आता है।
अच्छा खैर फिर मेकअप अच्छे से किया गया। उसके बाद अब छोटी सी बेटी 5 साल की बकौल पिटारा के, वो भाई को कह रही है, भाई तुम जल्दी जल्दी पापा बन जाओ ना, मुझे तुम्हारे बच्चे देखने हैं। जैसे दादी अम्मा नहीं कहती होती, अरे फलाने के पोते पोती की शादी कर दो, मैं भी कोई इनके बच्चों का मुंह देख जाऊँ। तो आज ये छोटी बेटी फरमा रही थी। अब क्या इस पर बोले ना, अब क्या ही बोलें कि बच्ची ये बातें कहाँ से सीख रही है। उसके बाद जी प्लम्बर पंखा ठीक करने आया और पिटारा आंटी नीचे दफड़ 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 सीढ़ियाँ उतर कर गई और सीधी ही बाहर निकल गई और वहाँ पर जाकर कहती हैं, शाम का टाइम हो गया है। बहनों, इसके घर में टाइम ट्रैवल चलता है। जब ये कमरे में थी तो वो सुबह सुबह का टाइम था। अभी ये उठी थी और मुंह धो रही थी और जो ही मुंह धो के ये कमरे से बाहर गई तो वो शाम का टाइम हो गया था। इसलिए टाइम ट्रैवल चलता है, इन चीज़ों को माइंड ना करना पिटारा की। फिर बाहर जाके कहती है, वो जो मेरा गोंचू नहीं है, हाँ गोंचुआ, गोंचुआ कहता है आज फिर हम खाने का चैलेंज ना करें। उस दिन इसको खाने को नहीं मिला था, वो ग्यावल लेने के लिए ना। गोंचू ने कहा है, कभी कौसर ने कुछ कर दिया, कभी गोंचू ने कहा है, पिटारा आंटी तो कुछ भी नहीं करती, नन ना। मैंने कहा ना अभी पेम्पर पहनती है, इस बेचारी को क्या है दुनिया का भी पता ना, इसको तो कुछ भी नहीं पता, ये तो डाइटिंग पे है, ये खाती थोड़ा ही है ना, इसने कभी बिरयानी खाई है ना पुलाव खाया है ना ये पिज़्ज़े बर्गर खाती है, ये तो स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रही है, सही वाली डाइटिंग। तभी तो 2 महीने में 20 किलो वज़न कम कर लिया, कोई मजाक की बात नहीं है। वैसे पिटारा आंटी एक चैनल शुरू कर, जैसे वो तुम्हारी फसादन ने छोड़ के वो चैलेंज नहीं शुरू किया, तो ऐसे तू भी स्टार्ट कर, तू भी बताया कर 2 महीने में 20 केजी वेट पिज़्ज़ा बर्गर खाने के बाद भी कैसे कम कर सकते हैं। और जब तुम्हारी सी पब्लिक दौड़ती दौड़ती आएगी ना तो एंड में उनको कहना टिकट ठुकवा लो। अच्छा खैर उसके बाद गोंचू लेकर आया। अब बहनों पता है बात क्या थी, गोंचू को कोई दिल नहीं था खाने का, बात सिर्फ इतनी सी थी, इसके पास कंटेंट नहीं था। इसने अपना मुंह धो के तो दिखा दिया, अब मुंह धोना कौन देखे, जो 2 दिन से तू कपड़े नहीं चेंज कर सकी, मुंह तूने धो के दिखा दिया। तो गोंचू के साथ बैठी, इसने कहा अब क्या बनाऊँ, घर का काम तो मेरे से होता नहीं, गर्मी में किचन में तो मैं जाऊँगी नहीं और घर में अब कुछ है नहीं, तो मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। तो गोंचू ने कहा तू रुक, और कुछ नहीं है, ठूस ही लेते हैं, ठूसने में तो हम सारे ही माहिर है, महारत रखते हैं, वो तो रोज़ ठूस सकते हैं। फिर से वही चैलेंज हुआ, लेकिन मज़े की बात इसने थंबनेल वो वाला नहीं लगाया, क्योंकि इसको पता था अगर सेम थंबनेल आज फिर लगेगा ना तो व्यूज़ नहीं आएंगे। तो व्यूज़ के लिए कहती है आज हम भाग भाग के थक गए। तो अगर इतनी थी तो वो प्रॉपर थंबनेल लगाती ना कि आज फिर हम ठूस ठूस के थक गए। खैर उसके बाद ठूसने का अमल हुआ, लेकिन बहुत शर्मिंदगी की बात, बहुत शर्मिंदगी की बात, अगर यही चीज़ कोई XYZ इनके ख़ानदान में करती तो ये चाटू फुदक फुदक के, ये जो बैठी हुई हैं स्पोर्टर नाम पर पैसे कमाने के लिए झूठ बोलने वालियाँ, ये भी फुदकती। अरे शर्म नहीं आई, रोड पर वो गार्डन था जिसमें ये दौड़ती फिर रही थी, अपना जिस्म भी इंसान देखता है, तुम्हारा बच्चा जवान पास था, बड़ी बातें निकलती। क्योंकि सलमा ने अपना फेस जब रिवील किया था ना, इन सबको बहुत आग लगी थी, अरे तुम बेपर्दा हो गई हो। लेकिन आज पिटारा तो बेपर्दा नहीं हुई हुई थी ना, गले में शिफॉन का दुपट्टा डाल के छलक छलक करके ये जो इधर उधर भाग रही थी। और उसके लिए स्पेशल अपनी बेटी को एक आगे भी कैमरा देकर रखा कि जब मैं भागती हुई वहाँ से आऊँ ना, तूने अच्छे से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वहाँ एक पीछे कैमरा सेट होगा, उसमें अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होगा ना कि किस तरह मैं सब कुछ उचका उचका के भाग रही हूँ। अब फिर हम कुछ बोलेंगे तो इनको आग लगेगी, इसको शर्म हया नहीं आती। कितने देखने वाले इसके लोग हैं, उसमें कितनी मेजोरिटी मर्दों की है, ये क्या दिखाना चाहती है और ये क्या दिखा रही है। या इसके गोंचू को शर्म नहीं आई, ये जो बीवियों का खाता है, बीवियों की अब मेरे मुंह से कुछ सुनेगा। अब वो जो अम्मा कुर्सी रख के बैठी हुई थी, अम्मा को नज़र नहीं आ रहा था बेटी क्या कर रही थी, जवान बेटा तेरा देख रहा था, तू जो उचक उचक के भाग भाग के अजीब हरकतें कर रही थी गार्डन में। मुझे ये बताओ इसके आसपास क्या लोग नहीं रहते, क्या उनके गार्डन नहीं है? कभी कोई औरत, कभी कोई एक बंदा भी आपको उन गार्डन में नज़र आया हर वक्त इनकी तरह छिछोरपंती करते हुए, या वहाँ कोई औरत इस तरह छिछोरी हरकतें करती हुई भागती हुई आज तक कभी नज़र आई सिवाय इस औरत के? खैर उसके बाद खा पी के ठूस ठास के तो बस अम्मा जो बीपी जिनका शूट था, जिनकी अभी तक 6 दिन से आंख नहीं ठीक हुई, उन अम्मा को इतना बड़ा लोडेड फ्राइज़ पकड़ा दिए गए कटोरा के, ले अम्मा खा, क्योंकि रोटी हांडी तो हमसे बनती नहीं, अब तुमने जो पकाया है वो खा लेना, ये भी खा लो। और अम्मा भी मज़े से खा रही थी। आम भी मीठे नहीं होते, शुगर और बीपी की पेशेंट है ना ये सारी की सारी। खैर उसके अलावा तो इसके व्लॉग में कुछ था नहीं कंटेंट, दौड़ने भागने ठूसने और इन सब चीज़ों के अलावा। अच्छा उसके बाद
ये मैडम बोलती है कि इसके दाँत में दर्द है। मुझे एक बात बताइए, जितना चीख रही होती है, जितना ठूस रही होती है, तब दाँत में दर्द नहीं होता। लेकिन जब वो सिम्पैथी बटोरनी होती है, दाँत पकड़ के ये डेंटिस्ट के पास चली जाती है, तुम्हारे दाँत में दर्द नहीं है पिटारा। ये जो तू इंजेक्शन ले लेके और अजीब-सी अपना मुँह शक्ल करवा ली और दाँत तेरे बाहर आ रहे हैं ना, तो इस वज़ह से अपने ट्रीटमेंट करवा रही है, जो पब्लिक को दिखा नहीं रही। ख़ैर, उसके अलावा तो उसके व्लॉग में कुछ नहीं था। अब आते हैं थोड़ा डीडी की तरफ। अच्छा, मेरी बहनों ने बहुत सारे कमेंट किए हुए थे कि फ़ातिमा, ये डीडी तुम्हारे ऊपर भौंक रहा था, इसको जवाब ज़रूर देना। तो देखो बहनों, मैंने पहले भी बहुत बार कहा, ऐसे कुत्ते भौंकते हैं, तो इंसान को चाहिए वो अपना रास्ता बदल ले। ऐसे कुत्तों के साथ इंसान अब भौंक तो नहीं सकता ना। बाकी जो बात है डीडी, मेरा कुत्ता मुझे बाऊ बाऊ, अरे डीडी, ये जो तुम्हारे 10,000 11,000 व्यूज़ आए हैं, ये तो तुम्हें मेरे मशवरे से ही आए हैं ना। मैंने तुझे क्या मशवरा दिया था कि डीडी, ऐसे चाटने से व्यूज़ नहीं आएंगे, इन पर भौंकेगा तो तुझे व्यूज़ आएंगे। देखो डीडी 2 दिन से भौंक रहा है और भौंकने पर डीडी को 2 दिन व्यूज़ आ गए हैं। तो डीडी मालिक के ऊपर भौंकते नहीं है, क्योंकि मैं तुझे हड्डी डाल रही थी, मेरी हड्डी से ही ये 10-12 हज़ार तुझे व्यूज़ आए हैं। तो मेरा कुत्ता मेरे पे बहू बहू ऐसी हरकत की ना, तो फिर मैं लात भी मारूंगी, समझ आई। इसलिए अपनी लिमिट में रहे। और ये जो तू नानी को बदतमीज़ी से कह रहा था ना, अच्छा अब इनकी ज़रा इज्जतें चेक करना। नानी साहिबा को क्या कह रहा है, कहता है लगता है अब तुम सुलह करना चाहती हो। नानी को कह रहा है तुम, मतलब इन लोगों में कितनी रिस्पेक्ट है ना। गोंचू को तू तड़ाक करेगी, नानी अपने शौहर को तू तड़ाक करेगी, और ये नानी को तू तड़ाक कर रहे हैं। मतलब इन सब के हालात देखो। वहीं पे मुच्छड़ तड़फ रहा है। गोंचू मुच्छड़ को जो आग लगी हुई, जो फड़फड़ा रहे हैं ये कि नज्जो पिटारा के घर कैसे चली गई। ना मुच्छड़ को पिटारा के घर एंट्री, ना गोंचू को पिटारा के घर एंट्री, और ये दोनों पिटारा के लिए बौंक 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 के थक चुके हैं। वाईटी पर सारा टाइम बौंकते रहते हैं। गोंचू इनको स्क्रिप्ट देता रहता है, लेकिन फिर भी बेचारों के मुँह पर ऐसा जूता बड़ा, ऐसा जूता बड़ा। नज्जो तो फिर नज्जो है ना। अच्छा, वैसे नज्जो की भी बड़ी बातें होती हैं, हम उसको झाड़ू वाली चुड़ैल कहते हैं। लेकिन एक बात सच भी है, ये जो नज्जो है ना, ये इस ख़ानदान की डॉन बन के बैठी हुई है। ऐसे ये ख़ानदान डरता सारा बहुत है, क्योंकि जब नज्जो फाड़ने पे आती है ना, फिर इन सब को वो देखती नहीं है। और पिटारा और अम्मा की भी अच्छे से कई बार वो कर चुकी है कुत्ते खानी। तो अभी इसीलिए फिर पिटारा ना इसके आगे बोल नहीं सकती। अब नज्जो का चैनल नहीं है, उसके बावजूद नज्जो की पावर देखो। इतने कुत्तों के भौंकने के बाद भी नज्जो पिटारा के घर आई। ये गोंचू की कम्युनिटीज़ लगाने के बाद उसी गोंचू के सामने टेबल पर टांग पे टांग रख के नज्जो बैठी, और वही गोंचू उसको चाय सर्व कर रहा है। मतलब मैं कहती हूँ, इससे ज़्यादा ज़लालत क्या ही होगी। वो पिटारा जो रो रो के अपने साथ हुए जुल्म की दास्तानें सुनाती है, मेरे रिश्तेदार, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरा फलाना ऐसा है, उन्हीं के घर में बैठ कर टांग पे टांग रख के नज्जो होकर गई। कोई कुछ बिगाड़ सका? ना 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 ना। तो डीडी तू भी ऐसा बन जा। डीडी मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, ये जो एक औरत की 2 शादियों वाली कहानी है, पोल खोल दे। मैं कहती हूँ तुम्हारी वो वाली वीडियो ना लाख से ऊपर व्यूज़ क्रॉस कर जाएगी। एक बार लाख से ऊपर व्यूज़ क्रॉस हुए, उसके बाद तुम्हारा चैनल थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। 15-20 हज़ार तुम्हें आते रहेंगे। देख कितने अच्छे मशवरे मैं तुझे दे रही हूँ। मुझे पता है तू गली का कुत्ता है, तू भौंकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुझे हड्डी कमाने का तरीका बता रही हूँ। तो ये जो तू 8-8 10-10 वीडियो डालता है ना, इसकी जगह 1-2 डाला कर, काम की डाला कर, अच्छे से एक्सपोज करने वाली डाला कर। फिर देख ये सारे तेरे पीछे दुम हिला के कैसे आते हैं। ये पिटारा खुद तुझे इनविटेशन भेजेगी अपने घर आने का, खुद तुझे लेकर जाएगी। वो जो गोंचू उस वक्त कह रहा था ना डीडी 100% राइट है और नज्जो 0% थी, आज वही 0% घर में बैठी हुई थी और वो 100% घर में बैठ के फुदक रहा, आग लगी हुई है। और वहाँ से मुच्छड़ कह रहा है इतवार के व्लॉग को ये जुम्मे का बता रहे हैं, और ये गोंचू जो है ये तो दिमागी मरीज़ है। अरे वो गोंचू दिमागी मरीज़ नहीं है, उसकी जो मालकिन है वो ज़्यादा शानी है, डेढ़ शानी है। तो हम तो बहुत पहले के बोल चुके हैं कि हफ्ते हफ्ते के व्लॉग रख के ना फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इधर उधर चिपकाती है। कोई जुम्मा कोई इतवार नहीं होती, इसका सारा कुछ उलट उलट चल रहा होता है। हम तो ये बहुत बार प्रूफ के साथ चीज़ें जो है ना वो एक्सपोज कर चुके हैं। अब चाटुओं की आंखें ना खुले तो हम क्या कर सकते हैं। वहाँ से जी सुलह की अब टेंशन पड़ गई है कि कहीं नानी गुलाम से सुलह ना कर ले। तो गुलाम से नाराज़गी कौन सी थी? गुलाम से कोई नाराज़गी है ही नहीं, सिर्फ गुलाम को थोड़ा प्रेशराइज़ किया जा रहा था ताकि वो अम्मा को घर दे दे, और वो घर फिर अम्मा अपने से छोड़ के ना पिटारा के नाम कर दे।
इसीलिए तो पिटारा और गोंचू जान-जान के गुलाम को उँगलियाँ कर रहे थे और जब-जब गुलाम को उँगली करते थे तब-तब अम्मा से मोबाइल ले लिया जाता था ताकि अम्मा तक वो चीज़ पहुँचे ना कि हम उँगली कर रहे हैं। और ये उँगली इसीलिए कर रहे थे कि कुछ भी हो वो घर हमें मिल जाए। अब ये जो इसने शोशा छोड़ा हुआ है कि अम्मा के नाम घर लूँगी, ये कभी अम्मा के नाम घर नहीं लेगी, ये बनाएगी अपनी प्रॉपर्टी। लेकिन अम्मा को ये सामने रख के यूज़ कर रही है और चाटू मर गए हैं। अरे पिटारा अम्मा के नाम घर ना लेना, अम्मा वो बेवड़े को दे देगी रे पिटारा। तो 22 तोले ज़ेवर क्यों नहीं अम्मा ने बेवड़े को दिया? 60 लाख इंश्योरेंस का अम्मा ने क्यों नहीं बेवड़े को दिया? अम्मा ने ये जो कौसर जहाँ पहले रहती थी वो जो शराकतदारी पे घर ले रखा है वो क्यों नहीं बेवड़े को दिया? अम्मा ने जो 45 लाख पिटारा को पहली बार सऊदीया जाने पे कार के लिए दिया था वो 45 लाख बेवड़े को क्यों नहीं दिया? अम्मा ने अब घर उसके नाम कर देना है तो ये जो गाँव वाले घर के लिए जहाँ गुलाम से लड़ रही है वो वाला घर क्यों नहीं बेवड़े के नाम कर देती कि ले नज्जो ये घर तेरा है, अब तू अपने बाप से खुद ही इसको हासिल कर ले। लेकिन ना भाई ना, वहाँ अम्मा कुछ नहीं देगी, वहाँ सब पिटारा को देगी। 24 घंटे पिटारा के घर की नौकरानी बनेगी। जो कमेंट में कह रहे थे ना अम्मा को बेवड़े से बड़ा प्यार है, बेवड़े के घर जाने दो, 4 दिन रहेगी वापस आ जाएगी। तो बेवड़े के घर ना पंखे के आगे बैठकर चारपाई पे रखा हुआ खाना खाती है अम्मा। और तुम लोगों की पिटारा के कहाँ सारा दिन किचन में सड़ती मरती है, कभी आँख खराब, कभी पाँव में फंगस लग गई, कभी क्या हो गया। तो कौन ज़्यादा ख्याल रखता है वो नज़र आ रहा है। चुबीना आती है माँ की खिदमत करने कि जब भी काम ज़्यादा होता है पिटारा मालकिन तो कर नहीं सकती। पिटारा ने खुद ही अपने मुँह से कितनी बार कहा है कि इसकी अम्मा से इस बात पर लड़ाई होती है। अम्मा कहती है उठ जाया कर, घर को देख लिया कर। लेकिन वही बात है ना चाटुओं की, मैं ना मानूँ, ये कभी नहीं मानेंगे। पिटारा खुद भी आकर इन्हें बताएगी ना तब भी कहेंगे पिटारा नहीं, तुम्हें किसी ने ब्लैकमेल किया होगा पिटारा, तुम किसी के दबाव में आके ये बात बोल रही हो पिटारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती पिटारा। ये इन लोगों का हाल है। अच्छा, वहाँ पे चाटुओं का एक और सवाल था कि अम्मा तो पिटारा पे इतने सॉरी पिटारा तो अम्मा पे इतने पैसे लगा रही है, अम्मा फिर भी इसके पास खुश क्यों नहीं है? तो इसका जवाब तो तुम लोगों को खुद ढूंढना चाहिए ना कि इस बेटी के पास अम्मा खुश क्यों नहीं है, बाकी सबके पास वो खुश रहती है। तो चाटुओं इसका जवाब ढूंढो, तुम लोगों को पता चले कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि माँ इसके पास रहना पसंद नहीं कर रही, इतनी सब अय्याशी होने के बावजूद भी। तो ठीक है बहनों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।